हाय मेरी फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, कैसा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मस्त 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 चल रहा है, मस्त खुश हो रहा है मेरा बच्चों। हाँ हाँ, देखो और मजा आता बेटा आज का दिन। डायली डायली धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्यार होना चाहिए तुमको, ठीक है ना? यस। देखो कल 7 एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किया, आज और एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता बेटा। alkynes, alkadienes, cycloalkenes, bicyclo compounds और functional group isomers। बट तुमका नीट एग्जाम में क्या आता? ये alkynes, alkadienes, सो क्या ना, ये थोड़ा फोकस होता, बाकी थोड़ा प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है ना? यस, गो फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल। देखो इतना मजा आता, देखो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बेटा मुझको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस? एक अल्काइन ले लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C456 H6, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, ठीक है। सो दिस इज द अल्काइन। अल्काइन is the functional group isomer of alkadiene। alkadiene, alkadiene means diene, diene, diene। उसका मतलब क्या है? 2 डबल बॉन्ड्स होना चाहिए। देखो कैसा है? CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। मुझको मॉलिक्यूलर फार्मूला होना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होना। सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला? C3H6। देखो इधर तुम क्या ऑब्जर्व कर रहा है? इधर फंक्शनल ग्रुप क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। इधर फंक्शनल ग्रुप क्या है? डबल बॉन्ड्स। कितना डबल बॉन्ड्स? 2 डबल बॉन्ड्स। अच्छा, नेक्स्ट वन। सो अल्काइन is the functional group isomer of alkadiene, which is a functional group isomer of cycloalkene। cycloalkene। अरे बाबा बोलो कितना कार्बन्स है? कितना कितना कार्बन्स है? 4 कार्बन्स, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट। ऐसा लिखो, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन तुमको क्या है? साइक्लो अल्कीन, इन 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 डबल बॉन्ड होना। सो दिस इज आज स्ट्रक्चर हम ऑब्जर्व किया तो क्या होता बेटा? CH2 CH2 CH CH, इधर डबल बॉन्ड। द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू C4H6। क्लैरिटी आया ना? साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन। नेक्स्ट वन, बाइसाइक्लो कंपाउंड। अरे बाप रे, देखो देखो ये साइक्लोब्यूटेन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड, हाँ ना? समझ में आ रहा है ना तुमको? अल्काइन is the functional group isomer of alkadiene, is the functional group isomer of cycloalkene, is the functional group isomer of bicyclo compound। क्लैरिटी आए ना? फर्स्ट ये लिखो और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता। चलो और एक एग्जाम्पल लेता बेटा, और एक एग्जाम्पल लेता तुम्हारा के लिए। CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्काइन, हाँ ना बेटा? अल्काइन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5, 5 कार्बन है ना? C5। सो देखो 3 5 7 8 C5H8। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? उसका मीनिंग क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप चेंज होना। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन डिफरेंट।
पोजिशनल आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड चेंज, पोजीशन चेंज होना। अरे बाबा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप चेंज होना, फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए। देखो ये क्या बोलता, आप बोलो बेटा, ये क्या बोलता? सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये क्या है? अल्काइन। अल्काइन इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ अल्का डाइइन, डाइइन, 2 डबल बॉन्ड्स होना। तुमको कुछ भी दिक्कत नहीं आना चाहिए बेटा, इसलिए बहुत इजी मेथड में एक्सप्लेन करता। इसमें कितना कार्बन है बोलो, कितना कार्बन है? 5 कार्बन। ले लो ले लो, 1 2 3 4 5, किधर भी एक डबल बॉन्ड ऐसा लगा हुआ। सो अभी फॉर्मूला क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, अल्काडाइन। इट इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इधर क्या है? अल्कीन, डबल बॉन्ड, इधर सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, इधर क्या है? डबल बॉन्ड। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C5H8, C5H8। क्लैरिटी आ रहा है ना? यस। उसके बाद साइक्लोआल्कीन, टेंशन मत करो, टेंशन मत करो, साइक्लोआल्कीन। इसमें कितना कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन मींस क्या बनाना चाहिए? साइक्लोपेंटेन बनाना, साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन, 5 कार्बन का एक रिंग, 5 कार्बन का एक रिंग मींस साइक्लोपेंटेन। और इधर क्या होना? इन 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 इन, सो डबल बॉन्ड लगाओ। इट इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। नेक्स्ट बाइसाइक्लो कंपाउंड, वही ले लो बेटा, वही ले लो मेरी प्यारी, साइक्लोपेंटेन ले लो, बाइसाइक्लो। देखो 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 देखो, ये बाइसाइक्लो। और दूसरा कैसे ले सकता? और दूसरा कैसे ले सकता? आहा आहा, ऐसा भी ले सकता। क्लैरिटी आ रहा है ना तुमको? समझ में आ रहा है ना? हाँ, देखो इतना इजी है। दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और एक पढ़ा था बेटा, हम नहीं छोड़ता तुमको, और एक पढ़ा था। सो एक सिंपल है, क्या बोलता है इसका? C3H4। बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है? देखो अल्काइन। नेक्स्ट वन अल्काडाइन होना, अल्काडाइन। कितना कार्बन? 1 2 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। क्या होना? क्या होना? क्या होना? डबल बॉन्ड्स होना, डबल बॉन्ड्स होना। यस, हाइड्रोजन बैलेंस करो, H2 और H2 हो गया, हो गया, हो गया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन साइक्लोआल्कीन। बेटा इसमें कितना कार्बन है? देखो 3 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन मीन्स कौन सा साइकिल है? साइक्लोप्रोपेन। बट क्या होना? इन होना, सो डबल बॉन्ड लगाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, हो गया। नेक्स्ट बाइसाइक्लो कंपाउंड। बेटा बाइसाइक्लो कंपाउंड, बेटा बाइसाइक्लो पॉसिबल होता है क्या? बाइसाइक्लो पॉसिबल होने के लिए मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए। सो इसका नो बाइसाइक्लो कंपाउंड, देयर इज नो बाइसाइक्लो कंपाउंड विथ 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स। बाइसाइक्लो कंपाउंड फॉर्म होने के लिए मिनिमम 4 कार्बन लगता बेटा। क्लैरिटी आया ना? यस। और एक थोड़ा तुमको देता है एग्जाम्पल, प्यारी तुमको एग्जाम्पल देता, ये आपका होमवर्क, सो आप करना चाहिए, ठीक है ना? मुझको मालूम है मेरे बच्चों बहुत अच्छा कर रहा, ठीक है ना? खूब प्रैक्टिस होना चाहिए बेटा, याद रखो खूब प्रैक्टिस होना चाहिए। ये होमवर्क आप करो बेटा, ये होमवर्क, ये तुम प्रैक्टिस करो, कितना स्ट्रक्चर आता तुम प्रैक्टिस करो। अच्छा, और एक एग्जाम्पल, मस्त इजी रहा बेटा, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होता है, इजी। ऐसा सुना है तो ऐसा था, ओनली इन आरसीसी, याद रखो। सो क्या बोलता? अल्कनोल्स,
phenols, ethers are functional group isomers. बेटा alkanols means clarity में लिखा है देखो, aromatic alcohols is the functional group isomers of phenol, is the functional group isomers of ethers. Suppose एक एग्जाम्पल लेता देखो, ये बेंजीन रिंग रहा बच्चों, बेंजीन रिंग का ऊपर CH2OH, इट इज कॉल्ड एज अल्कोहल, बट अल्कोहल बेंजीन रिंग में है ना, सो इसलिए एरोमेटिक अल्कोहल बोलना चाहिए. क्या बोलना बेटा? एरोमेटिक अल्कोहल बोलना चाहिए. एरोमेटिक अल्कोहल, यस. दिस एरोमेटिक अल्कोहल is the functional group isomers of phenol. phenol इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करता देखो बेटा, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का फार्मूला C6H6. बट हम क्या किया, इसमें एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक हाइड्रोजन निकाल के हाइड्रोजन जगह पे CH2OH लगाया. CH2OH मींस क्या है? CH3O ऐड करो, सो C7 होता, H8 होता और वो होता. समझ में आया ना? सो व्हाट इज द फॉर्मूला? C7H8. वो क्लैरिटी आ रहा है बेटा? यस, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है ना? यस, दिस इज ए एरोमेटिक अल्कोहल. एरोमेटिक अल्कोहल इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ फिनोल. मालूम है तुमको फिनोल का मतलब क्या है? फिनोल का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग का ऊपर OH होना चाहिए. इसका फार्मूला बोलो, इसका फार्मूला बोलो क्या है? बेंजीन रिंग बोले तो C6H6, इसमें एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक हाइड्रोजन निकाल के OH ग्रुप ऐड किया, सो फार्मूला क्या होता? C6H6O. और कितना बाकी है? और कितना बाकी है? एक कार्बन बाकी है. और हाइड्रोजन कितना बाकी है? बोलो ना, हाइड्रोजन 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 कितना बाकी है? 2 हाइड्रोजन बाकी है. हाँ ना? कोई डाउट है क्या तुमको? यस. हम क्या करता, इधर एक हाइड्रोजन निकालता, एक हाइड्रोजन निकालता, हाइड्रोजन निकाले तो CH3, सो ये CH3 इधर ऐड करो. समझ में आया ना? फिर भी एक्सप्लेन करता बेटा. हम क्या बोल रहे हैं? ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है ना? एक हाइड्रोजन निकाल दिया. देखो और एक बार एक्सप्लेन करता नीटली. ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में इधर एक हाइड्रोजन निकाल दिया, सो C6H5, ऊपर OH ऐड किया, सो OH ऐड किया. फार्मूला क्या होता? C6H6O. और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए ना? डिफरेंस कितना? C7, इधर C6 मींस और 1 कार्बन होना, इधर H8, इधर H6 और 2 हाइड्रोजन्स होना. हम क्या करता, इधर एक हाइड्रोजन निकालता, एक हाइड्रोजन निकाले तो सो एक हाइड्रोजन निकाल के हाइड्रोजन जगह पे CH3 ऐड करो. समझ में आया ना? सो दिस इज नथिंग बट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. देखो देखो देखो, ये क्या बोलता? फिनोल, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. ये और ऐसा भी ले सकता, देखो ऐसा भी ले सकता. ये फिनोल CH3 आर्धो पोजीशन, अभी CH3 मेटा पोजीशन में ले लो और CH3 पैरा पोजीशन में ले लो, CH3 पैरा पोजीशन में ले लो. ऑल आर, ये देखो ये देखो ये देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4. हम क्या बोलता सुनो, 1 and 2 are the functional isomers, functional group isomers. 1 and 3 are the functional group isomer. 1 and 4 are the functional group isomer. These 3 are functional group isomer. अरे बेटा 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो. This is not the functional group isomer. क्यों बेटा? पूरा फिनोल है ना,
पूरा फिनोल है ना, ये फिनोल, ये फिनोल, ये फिनोल, पूरा तीनों का तीनों फिनोल्स है. These are not the functional group isomers. Functional group isomers नहीं. समझ में है ना? This is the functional group isomer. These two are the functional group isomer. These two are the functional group isomer. क्यों? ये एरोमेटिक अल्कोहल, ये फिनोल, ये एरोमेटिक अल्कोहल, ये फिनोल, ये एरोमेटिक अल्कोहल, ये फिनोल. समझ में आया ना बच्चों? यस. और एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता, और एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता, देखो. यस बेटा, एरोमेटिक अल्कोहल, दिस इज द एरोमेटिक अल्कोहल, इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ फिनोल. फिनोल, फिनोल, यस, इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ क्या है बेटा? ईथर. ईथर. ये कैसा लिखना देखो, बेंजीन रिंग ले लो. ओए बेंजीन रिंग ले लो. अब क्या ले लिया? वो CH, सॉरी क्या ले लिया बेटा? CH2OH ले लिया. ये अल्कोहल, ये अल्कोहल. हम क्या करता है, ये ऑक्सीजन इधर लिखो, ऑक्सीजन इधर लिखा है तो देखो, देखो कैसा लिखता, देखो ये बेंजीन रिंग को ऑक्सीजन अटैच हो गया. बाकी क्या है? ये CH2, ये H, सो CH3. ओए समझ में आया ना? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ईथर. हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, ईथर. फिनाइल मिथाइल ईथर. सो हम क्या बोल रहे हैं तुमको? हम क्या बोल रहे हैं बेटा तुमको? यस, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. अच्छा मुझको बोलो, मुझको बोलो बेटा, ये स्ट्रक्चर 5 ले लो. 1 and 5. 1 क्या है? अल्कोहल. 5 क्या है? ईथर. दिस टू आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. देखो 2 and 5 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. 3 and 5 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. 4 and 5 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. Functional group isomer. These all are example for functional group isomers. मस्त अच्छा लग रहा है ना? ठीक है ना? और एक बार एक्सप्लेन करता बेटा. क्या बोल रहे हैं आप? अल्कानोल्स मीन्स एरोमेटिक अल्कोहल. एरोमेटिक अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. ये क्या है? अल्कोहल. सो बेंजीन रिंग का CH2OH है, सो ये अल्कोहल. बेंजीन रिंग का डायरेक्ट OH ऐड किया तो ये फिनोल. सो थोड़ा पार्ट बाकी है, CH3. CH3 इधर लगाया. समझ में आया ना? सो नेक्स्ट, ये आर्धो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन. ये ईथर कैसा लिखाया? तुम क्या ले लिया? अल्कोहल ले लिया. सो CH2OH ऐसा अल्कोहल ले लिया. हमको ईथर चाहिए, ये ऑक्सीजन इधर लिखाया. सो वो अब इधर CH2, इधर H, CH3. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ईथर. सो लिखो और अच्छी तरह से. और एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता. हम एग्जाम्पल ज्यादा एक्सप्लेन किया तो तुमको भी परफेक्ट हो जाता है. हाँ ना बेटा? यस, लिखो लिखो, अच्छी तरह से लिखो. हाँ, और एक एग्जाम्पल लेता. मेरा बच्चों को ज्यादा क्लैरिटी होना चाहिए, सो हम ज्यादा एग्जाम्पल्स लेता. अभी मस्त मजा आता. देखो, सो बेंजीन रिंग का पास CH2OH, इसका फार्मूला होना मुझको. फार्मूला कैसा निकालना देखो बेटा. ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन निकालो. एक हाइड्रोजन निकाले तो C6H5. इधर क्या क्या अटैच किया? C, 2 कार्बन से C2, H2H2H, सो H5 वो ये 2 अटैच करो. C2 इधर C7 मीन्स C8 आता. इधर H5, इधर H5, H10 आता. इधर वो. सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला? C8H10 वो. तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? अल्कोहल. हाँ ना बेटा? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल. कौन सा अल्कोहल? एरोमेटिक अल्कोहल.
बेंजीन रिंग पे है ना, सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल। अच्छा, एरोमेटिक अल्कोहल इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ फिनोल। फिनोल बोले तो क्या है, फिनोल बोले तो क्या है, सो ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का ऊपर वो एच आना चाहिए। ओए समझ में आ रहे हैं ना, बेंजीन रिंग का ऊपर वो एच है तो फिनोल, और इसको क्या अटैच होना, क्या अटैच होना, क्लियरली क्लियरली सॉन्ग तो देखो फार्मूला क्या है, C8H10, वो एक बेंजीन रिंग बोले तो C6H6, एक हाइड्रोजन निकालो, एक हाइड्रोजन निकाल के उसको वो H ऐड किया, सो फार्मूला क्या होता, C6H6 वो, दिस इज द फार्मूला ऑफ फिनोल। इसमें से ये निकालो C6H6 वो निकालो, निकाल दिया तो इधर कितना कार्बन है, C2, इधर कितना कार्बन है बोलो ना, H4, सो ये बाकी है, ये बाकी है। हम क्या करता मालूम है, इधर एक हाइड्रोजन निकालता, इधर 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 एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकाले तो वो हाइड्रोजन इधर ही अटैच होता, सो C2H5, इधर C2H5 ऐड करो, हो गया। ठीक है ना, थोड़ा डाउट है तो और एक बार पास करो, पास करके और एक बार तुम सुनो, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिनोल। हाय समझ में आ रहा है ना बेटा, हम क्या बोल रहे हैं, ये और दो पोजीशन, पैरा पोजीशन में लगाओ, पैरा पोजीशन में लगाओ, हो गया, मेटा पोजीशन में लगाओ, हो गया, ठीक है ना। These are the functional group isomers। और पॉसिबिलिटी है बेटा, हम ज्यादा एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, यही एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना, यही आता, बाकी कुछ भी नहीं आता, याद रखो, जो एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं यही आता, ठीक है। इधर एक फिनोल, इधर एक फिनोल क्या है बेटा, C2H5 स्प्लिट करता, कैसा, CH3 ऐसा, दो मिथाइल ग्रुप, ये और कैसे ले सकता, ये फिनोल, एक CH3 वैसा रहने दो, दूसरा CH3 का पोजीशन चेंज करो, यस, एक CH3 वैसा रहने दो, दूसरा CH का पोजीशन चेंज करो, दूसरा CH3 का पोजीशन चेंज करो। हाँ बेटा, all these are the phenols, all are the functional group isomer of aromatic alcohols, functional group isomers of aromatic alcohols। पहले एग्जाम्पल नीट में आता बेटा, ये थोड़ा नीट में इतना लेवल नहीं आता, बट हम पढ़ाना पड़ता, हाई लेवल पढ़ाए तो तुम हाई लेवल प्रैक्टिस किया तो छोटा छोटा क्वेश्चंस ऐसा उड़ाता तुम, है ना, यस। नेक्स्ट वन रहा बेटा, नेक्स्ट वन, सो एरोमेटिक अल्कोहल, ये एरोमेटिक अल्कोहल इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ फिनोल, ये पूरा फिनोल्स। नेक्स्ट क्या होना, ईथर्स। सो ईथर कैसा लिखना, एकदम इजी, एकदम भारी है, देखो। सो ये क्या है बेटा, CH2OH, अल्कोहल। ये क्या करो, ये ऑक्सीजन इधर अटैच करो, हो गया, ये ऑक्सीजन इधर अटैच करो, हो गया, ऑक्सीजन इधर अटैच करो, कितना कार्बन, C2, सो C2H2H5, दिस इज नथिंग बट ईथर। कौन सा ईथर है, उसका नाम क्या है, इथाइल फिनाइल ईथर। समझ में है ना, C2H5 क्या बोलता, इथाइल फिनाइल, इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर। समझ में है ना, कैसा लिखा है, समझ में है ना, ये अल्कोहल बेटा, अल्कोहल से ईथर लिखना, कैसा लिखना, क्लैरिटी आया ना। सो CH2OH, ये वो इधर लिखो, ये वो इधर लिखा है तो दो कार्बन C2H2H5, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। मस्त इजी लग रहा है तुमको, ठीक है ना, यस, लिखो बेटा। और एक बार रिवीजन करता देखो,
और एक बार रिवीजन करता। ये बेंजीन रिंग रहा बेटा, उसका ऊपर क्या है, CH2CH2OH। दिस इज यू कॉल्ड एज ए एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल, समझ में आया ना? दिस इज यू कॉल्ड एज ए एरोमेटिक अल्कोहल। अच्छा, इसको फिनोल लिखना चाहिए। देखो इजीली और इजी मेथड में एक्सप्लेन करता। फिनोल, इधर देखो ये वो OH है ना, ये वो OH है ना, ये वो OH ऐड करो, फिनोल। और क्या बाकी है, CH2CH2 मीन C2H4। इधर एक हाइड्रोजन निकालो, C2H5 ले लो, हो गया। सही है ना? और कैसे लिखता, आर्धो पोजीशन में है, और क्या करो, मेटा पोजीशन में लगाओ। आर्धो पोजीशन में है, मेटा पोजीशन में है, अभी पेरा पोजीशन में लगाओ, पेरा पोजीशन में लगाओ। समझ में आ रहे हैं ना? यस। और दूसरा अल्टरनेट क्या है, ये फिनोल। दूसरा अल्टरनेट क्या है, ये फिनोल। बेटा C2H5, C2H5 मीन्स CH2CH3। सो देर इज 2 मिथाइल ग्रुप्स आर देयर। एक मिथाइल इधर ले लो, एक मिथाइल इधर आ जाओ, ये फिक्स करो, ये फिक्स करो, ये ऐसा घुमाओ, ऐसा घुमाओ, ऐसा घुमाओ, ऑटोमेटिकली आइसोमर्स फॉर्म होता ना बेटा। ये वो OH, ये CH3, बहुत सारे आता। तुम ऐसा टेंशन मत करो, बहुत मीन्स बहुत आता, ऐसा CH3। क्लैरिटी आया ना? यस। ये वो OH फिक्स है, ये CH3 फिक्स है, ये क्या करना, घुमाना। सो पूरा बेंजीन रिंग को ऐसा घुमाना। सो इधर और ये आया, समझ में आया क्या? ये और इधर भी लिख सकता, देखो देखो इधर भी लिख सकता, ज्यादा 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 ऐसा आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिनॉल्स हो गया। अभी ईथर्स लिखना चाहिए। ये ईथर्स कैसे लिखना, देखो ईथर कैसे लिखना। हम क्या बोलता, अल्कोहल, CH2CH2OH। ये ऑक्सीजन इधर आया तो ये बाकी का फार्मूला क्या है, ये बाकी का फार्मूला क्या है, C2H41, C2H5। सो इधर है ऑक्सीजन, क्या बोलता, C2H5। हम थोड़ा हाई लेवल पढ़ा है तो ये भी डिस्कस कर सकता। देखो इधर क्या ले सकता, वो बेटा CH2CH3, हाँ ना, हाँ ना। हम क्या बोलता, ये CH3 इधर लेके आओ। ओए समझ में आ रहे हैं ना? यस। प्रैक्टिस होना चाहिए बेटा, प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो खूब प्रैक्टिस होना चाहिए। 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स ऐसा प्रैक्टिस होना। ये CH3 इधर, सो ये CH3 इधर है ना, ये फिक्स है बेटा। ये किधर है, आर्धो पोजीशन, नेक्स्ट मेटा पोजीशन, नेक्स्ट पेरा पोजीशन। देखो कैसा आता, देखो बहुत भारी होता बेटा। यस, ये वो CH3 फिक्स है। CH3 किधर है, आर्धो पोजीशन, नेक्स्ट क्या है, मेटा पोजीशन, और नेक्स्ट क्या है, पेरा पोजीशन, पेरा पोजीशन। दीज आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। सो क्या है बोला, अल्कोहल, ये पूरा क्या है, फिनोल, ये पूरा क्या है, ईथर्स। सो एरोमेटिक अल्कोहल्स, phenols and ethers, all having the same functional groups. But what is the meaning of functional group isomer? Functional group isomer का meaning क्या है, molecules having the same functional group, same molecular formula, but functional group was changed. Same molecular formula, functional group was changed. That is called functional group isomer. अभी तक 9 एग्जाम्पल, और एक है ऑक्साइम अमाइड बोल के, वो एग्जाम में नहीं आता बेटा, छोड़ दो, ठीक है ना, नहीं तो वो भी पढ़ाता 2 मिनट में, ठीक है ना। यस बेटा, जो लास्ट में पढ़ा रहे हैं ना, वो जेई के लिए पढ़ा रहे हैं बेटा, नीट के स्टूडेंट्स को नहीं है। ये भी नीट में नहीं आता, ये भी जेई का स्टूडेंट्स को थोड़ा फायदा होने के लिए पढ़ा रहा, ठीक है ना। हाँ देखो, व्हाट इज द meaning of oxime? Oxime and amides are the functional group isomer.
अमाइड बोले तो तुमको मालूम है CONH2। ये ऑक्साइम क्या है देखो, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता देखो। सपोज CH3 C डबल बॉन्ड वो CH3 ले लिया, क्या बोलता इसका? कीटोन बोलता। इट इज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, इधर H2 इधर वो, रिमूव्ड एज H2O, जो बाकी क्या मिल गया देखो CH3। ये JEE स्टूडेंट्स के लिए, नीट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, नीट स्टूडेंट्स छोड़ दो ये, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड NOH, ऐसा NOH है तो उसको क्या बोलता बेटा? ऑक्साइम बोलना चाहिए। क्या बोलना? ऑक्साइम बोलना चाहिए। NOH डबल बॉन्ड NOH इज कॉल्ड एज ऑक्साइम, डबल बॉन्ड NOH इज कॉल्ड एज ऑक्साइम। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो। बोलो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला? कितना कार्बन से? 3 कार्बन, सो 3C3 लिखाया। ओके यस। हाइड्रोजन्स कितना रहा बेटा? इधर 3 3 1, सो H7 N और वो, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम क्या बोल रहे हैं तुमको? ऑक्साइम्स एंड अमाइड्स और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अमाइड लिखना, अमाइड लिखना, अमाइड बोले तो CONH2, CONH2। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है देखो, C3H7NO। सो और क्या बाकी है? वो अटैच होना चाहिए। C3 है ना, C3 है ना, C3 है ना, C3 है ना, सो ऐसा लिखना, समझ में ना? अभी फार्मूला चेक करो। C3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, 3 5 7, समझ में आया ना? सो दिस इज कॉल्ड एज वाटर बेटा, अमाइड। ये JEE स्टूडेंट्स के लिए, नीट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ऑक्साइम NOH इज द ऑक्साइम, CONH2 इज द अमाइड। सो हम क्या लिखा है इधर? ऑक्साइम एंड अमाइड्स आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स लिखो। अच्छा, पूरा फंक्शनल ग्रुप्स एक 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 पॉइंट नीटली पढ़ाया। अभी पूरा पॉइंट्स हम तुमको रिवीजन करता, कुछ भी लिखने के जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लिखो, फक्त 10 मिनट जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो फटाफटा फटाफटा सुनो, सही है ना? यस, एक 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 फटाफटा पूरा रिवीजन करता। फर्स्ट वन क्या है? अल्कोहल्स एंड ईथर्स और द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 OH ले लिया, OH। What is the meaning of functional group isomer? Same molecular formula, same molecular formula. Functional group was change, functional group was change. इधर क्या है? अल्कोहल। सो इधर क्या लिखा है? अल्कोहल्स आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईथर। ये ऑक्सीजन इधर लगा, वो हो गया, काम हो गया। CH3 वो CH3, ये क्या बोलता है? ईथर। बोथ आर एग्जाम्पल फॉर द, बोथ आर एग्जाम्पल फॉर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 OH ले लिया, इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या है बेटा? ये OH, OH बोले तो अल्कोहल, अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये वो इधर लगा, वो हो गया, हो गया। सो व्हाट इज दैट? CH3 CH2 वो CH3, उसको क्या बोलता? ईथर बोलता। सो अल्कोहल ईथर्स आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फ्रेम सेट करो। सो CH3 CH2 CH2 CH2OH, देखो इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स पाइजे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स पाइजे, पाइजे क्या बोलता? बोलो ये OH, OH बोले तो अल्कोहल, इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर अल्कोहल ईथर, अल्कोहल ईथर, अल्कोहल ईथर आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ऐसा प्रैक्टिस करना, ये टेबुलर फॉर्म 10 बार लिखना, 10 बार लिखना, 20 टाइम्स लिखना, ये टोन पाठ होना चाहिए तुमको।
बच्चों 10th क्लास तक तुम्हारा स्टडी अलग है, 11th में 12th में तुम्हारा स्टडी बिल्कुल अलग है। इधर बहुत मेहनत करना पड़ता, तुम बहुत मीन्स बहुत मेहनत करना पड़ता। देखो देखो तुम्हारा 10th क्लास में एक क्लास में 2 क्वेश्चंस पढ़ाता, है ना, तुम्हारा टीचर 2 क्वेश्चंस पढ़ाता। इधर देखो एक क्लास में 30 क्वेश्चंस, 30 एग्जाम्पल्स पढ़ा रहे तुमको, सही है ना। इसको बोलो बेटा, इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होना, ठीक है। बोलो क्या होता, ये ऑक्सीजन इधर लगा वो हो गया CH3 CH2 CH2, वो लगाया इधर CH2 इधर H CH3, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईथर। सो दीज 2 और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इस बार वो ऑक्सीजन इधर लगा वो क्या होता, CH3 CH2 वो CH2 CH3। बेटा these 2 are an example of functional group isomers। इधर देखो इधर देखो, ये क्या है, ऐसा पूरा कार्बन एटम स्ट्राइट चेन में है तो प्रोपाइल बोलता, उसको हम आइसोप्रोपाइल लिख सकता, CH3 CH CH3 वो CH3। अरे बेटा these 2 are an example of functional alcohol ether alcohol ether alcohol ether, these are example for functional group isomers। समझ में आ रहा है ना, यस। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आल्डिहाइड कीटोन आल्डिहाइड कीटोन आल्डिहाइड कीटोन आल्डिहाइड कीटोन, तुमको उतना ही आता बेटा। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CHO आल्डिहाइड, उसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या है, कीटोन। कीटोन मींस C डबल बॉन्ड वो, सही है ना, C डबल बॉन्ड वो। इधर ये क्या किया, ये क्या किया, क्या किया बोलो, CHO आल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड वो कीटोन। सो इधर एक CH3 लगा वो, इधर एक CH3 लगा वो, बोथ आर एग्जांपल फॉर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इतना इजी है। देखो और देखो CH3 CH2, बेटा CH2 CHO, ये आल्डिहाइड। इधर देखो आल्डिहाइड कीटोन आल्डिहाइड कीटोन आल्डिहाइड कीटोन आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये आल्डिहाइड है ना, तुमको क्या होना, कीटोन होना चाहिए। सो ये कार्बन है ना, इधर लगा वो, और बाकी 2 है इधर लगा वो, CH3 CH2 हो गया। आल्डिहाइड कीटोन्स आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लैरिटी आया ना बेटा, यस। थर्ड वन क्या है, देखो स्क्रीन पे देखो, थर्ड वन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर। फॉर एग्जांपल CH3 COOH, CH3 COOH, इट इज नथिंग बट कार्बोक्सिलिक एसिड। ईस्टर होना, ईस्टर बोले तो C डबल बॉन्ड वो, इधर अल्काइल ग्रुप होना, ये CH3 है ना, ये CH3 इधर ले लो, ठीक है ना, ये H। सो दिस इज कॉल्ड एज ईस्टर। सो कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर, एग्जाम्पल फॉर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और एक देखो CH3 CH2 COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या है, ईस्टर। ईस्टर ऐसा लिखा है। ईस्टर बोले तो ये ऑक्सीजन का कंपलसरी अल्काइल ग्रुप अटैच होना, ठीक है ना। ये कार्बन है ना, ये देखो, ये इधर अटैच करो CH3, हाँ ये है ना बेटा, ये इधर अटैच करो CH3, हो गया। इधर CH2, इधर एक H है ना, सो CH3 ले लिया, उधर CH3 डायरेक्टली इधर ले लिया। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या बोलता, ईस्टर। फॉर एग्जाम्पल ये CH3 इधर भी लगा सकता, ये CH3 इधर भी लगा सकता। ऐसा किया तो दूसरा क्या आता, ये रिवीजन है, सो इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा। सो C2H5, दिस इज द ईस्टर। These 2 are an example of functional group isomers। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेता, CH3 CH2 CH2 COOH। बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है,
उसको फंक्शनल आइसोमर, इधर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर्स आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। सो अभी मुझको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आना चाहिए, क्या करना बेटा, इधर एक लगाओ, हो गया। देखो CH3, ठीक है ना, नेक्स्ट CH2, ठीक है ना, ये COO, ठीक है, COO, ये CH2 इधर आ जाओ, सो हो गया। इट इज नथिंग बट ईस्टर, है ना, इट इज नथिंग बट ईस्टर, इट इज नथिंग बट ईस्टर। इस बार नेक्स्ट टाइम इधर CH2 CH2 इधर लगाओ, हो गया। नेक्स्ट वन आता देखो, इधर CH3 लिखाया, CH3 लिखाया, ठीक है ना, COO, देखो COO, ठीक है ना, ये दो कार्बन्स उधर आया, ये दो कार्बन्स राइट साइड लेके गया। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर। समझ में आ रहा है ना तुमको, क्लैरिटी आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या करता, नेक्स्ट टाइम क्या करता, ये पूरा से पूरा कार्बन्स को उधर लेके जाओ, पूरा कार्बन्स को उधर लेके जाओ, क्या बोलता, H C डबल बॉन्ड वो CH2 CH2 CH3, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर। अरे बाप रे, इतना इजी है, देखो प्रैक्टिस किया तो इजी लगता बेटा, प्रैक्टिस किया तो इजी लगता, ठीक है ना। और एक ले सकता, क्या ले सकता, इधर देखो 3 कार्बन्स स्ट्राइट चेन में है, 3 कार्बन्स स्ट्राइट चेन में है तो उसको प्रोपाइल बोलना, क्या बोलना, बोलो प्रोपाइल बोलना। बट प्रोपाइल को आइसोप्रोपाइल भी ले सकता, इसलिए H C डबल बॉन्ड वो CH3 देखो, दिस ऑल आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ दिस वन। क्लैरिटी आया ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। हम तुमको रिवीजन कर रहा है, कल वीडियो में जो पढ़ाया वो और एक बार रिवीजन कर रहा है, थोड़ा और परफेक्ट होता ना बेटा तुम, इसलिए। फोर्थ वन देखो, साइनाइड आइसोसाइनाइड, अरे बाप रे, इसमें कुछ भी नहीं है, CH3CN, CN बोले तो साइनाइड, सो CH3 उल्टा ले लो, उल्टा ले लो, NC आइसोसाइनाइड, हो गया। These two are example for the functional group isomer। C2H5CN, ये क्या है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड क्या है, C2H5, उल्टा ले लो, उल्टा ले लो, उल्टा ले लो, NC आइसोसाइनाइड, हो, इतना इजी है, देखो। फिफ्थ वन, नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्राइल कंपाउंड, फॉर एग्जांपल CH3NO2, दिस इज नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्राइल बोले तो थोड़ा चेंज है, थोड़ा चेंज है, CH3 वो N डबल बॉन्ड, वो N डबल बॉन्ड। नाइट्रो बोले तो नाइट्रोजन अटैच होता, नाइट्राइल बोले तो ऑक्सीजन अटैच होता, उतना ही है बेटा, उतना ही है। देखो इधर CH3 CH2 NO2 नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड में क्या हो गया, नाइट्रोजन अटैच हो गया। अब ये नाइट्राइल लिखना, कैसे लिखना, CH3 CH2 वो N डबल बॉन्ड हो। मस्त इजी लग रहा है ना, हाँ। देखो नाइट्रो नाइट्राइल, नाइट्रो नाइट्राइल, साइनो आइसोसाइनाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड। देखो इधर लिस्ट दिया, लिस्ट को सबसे एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट वन क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी अमाइंस। सो नेक्स्ट वन एक्सप्लेन करता, देखो प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी अमाइंस, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी अमाइंस। देखो फॉर एग्जांपल CH3 CH2, ओहो CH2 NH2, बेटा NH2, nitrogen attached with one carbon, primary amine, nitrogen attached with 2 carbon, secondary amine, nitrogen attached with 3 carbons, tertiary amines.
प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टेरिशरी अमाइन और द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, बोलो ये क्या है बेटा? ये प्राइमरी है, ये इधर अटैच करो, क्या होता? CH3 CH2 NH CH3, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी अमाइन। हो गया, हाँ ना बेटा, हाँ ना बेटा, यस। अब क्या करो, और एक CH2, ये और नाइट्रोजन को अटैच करो, CH3, इधर N का पास CH3, इधर H, इधर CH2, CH3, इट इज नथिंग बट टेरिशरी अमाइन। ऊपर क्या है? प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टेरिशरी अमाइन, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और एक एग्जाम्पल लेता, और एक एग्जाम्पल बेटा, तुमको ये लिस्ट मालूम होना चाहिए, ये लिस्ट बाय हार्ट करना चाहिए, ये पूरा लिस्ट प्रैक्टिस करना, ये लिस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए तुम, ठीक है ना? यस, नेक्स्ट वन, CH3 CH2 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 NH2, it is the primary amine. Hana, it is a primary amine. Hana, nitrogen attached with one carbon, primary amine. Nitrogen attached with two carbon, secondary amine. Nitrogen attached with three carbon, tertiary amine. ठीक है ना? यस, इसका सेकेंडरी अमाइन लिखेंगे, देखो। सो ये कार्बन इधर अटैच करो, क्या होता? CH3 CH2 CH2, इधर NH CH2H CH3, ठीक है, देखो इट इज ये सेकेंडरी अमाइन, है ना? यस बेटा, इधर देखो, और कैसा लिख सकता, और कैसा लिख सकता, और कैसा लिख सकता? ये क्या है? प्रोपाइल। प्रोपाइल को आइसोप्रोपाइल बोलो, आइसोप्रोपाइल मींस दूसरा आता, देखो CH3 CH CH3 NH CH2, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी अमाइन। क्लैरिटी आया ना? यस। अच्छा, इधर क्या किया तुम? एक कार्बन उधर लेके गया, ठीक है ना? अभी क्या करो, ये दो कार्बन्स उधर लेके जाओ, दो कार्बन्स उधर लेके जाओ, देन CH3 CH2 NH CH2 CH3, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी अमाइन। प्रैक्टिस किया तो ज्यादा परफेक्ट होता बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, सुनना 5 टाइम्स लिखना, सुनना 10 बार लिखना, लिखना लिखना लिखना, पेपर्स में ऐसा रफ 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 करना, पेजेस 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 खत्म होना चाहिए, उतना तक तुम प्रैक्टिस होना। एक एक एग्जाम्पल 10 टाइम्स, एक एक फंक्शनल ग्रुप 10 टाइम्स, जो एग्जाम्पल्स देता फाइनल नीट एग्जाम में वही आता बेटा, वही आता, याद रखो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना चाहिए तुम, ठीक है? नेक्स्ट वन, प्राइमरी, नेक्स्ट सेकेंडरी, नेक्स्ट टेरिशरी। टेरिशरी टेरिशरी टेरिशरी, ठीक है ना? टेरिशरी कैसा लिखना बेटा? ऑलरेडी ये सेकेंडरी है ना, ये इधर अटैच करो, हो गया CH3 CH2 N, ऑलरेडी CH3 है, ओके? ये अटैच करो, CH2H CH3, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ tertiary amine. Tertiary amine. So primary amine, secondary amine, tertiary amine or the functional group isomers. ठीक है? Yes. यही तो वन क्या है? alkyne, alkadine, cycloalkene. नेक्स्ट वन बाइसाइक्लो कंपाउंड। देखो अच्छे तरह से, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या बोलता? ट्रिपल बॉन्ड है, alkyne. सो alkyne फंक्शनल आइसोमर ऑफ डाइइन, डाइइन 2 डबल बॉन्ड होना। सो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, सही है ना? डाइइन, डाइइन। अब बाद में क्या होना? साइक्लोआल्कीन, आल्कीन।
सो कितना कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन्स, 4 कार्बन्स है तो साइक्लोब्यूटेन। बट क्या बोला इधर? इन साइक्लो आल्कीन, सो इसलिए डबल बॉन्ड ले लो, हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं वो? बाइसाइक्लो कंपाउंड। सो ये साइक्लो 4 कार्बन्स, टोटल 4 कार्बन्स, सो 4 कार्बन्स, बीच में एक ले लो, एक लाइन मारो ऐसा, देखो इट इज साइक्लिक कंपाउंड, इट इज साइक्लिक कंपाउंड। ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, हो गया, हो गया, ठीक है। और एक ले लो, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, ये एग्जाम्पल पढ़ा है तुमको, ठीक है ना। नेक्स्ट एरोमेटिक अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये भी एक एग्जाम्पल लेता बेटा, ये भी एक एग्जाम्पल लेता। देखो क्या है एरोमेटिक अल्कोहल बेटा? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का ऊपर CH2OH, it is nothing but aromatic alcohol. Aromatic alcohol is the functional group isomer of phenol. हा हा, phenol, phenol बोले तो बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का ऊपर OH आना चाहिए, बेंजीन रिंग का ऊपर OH आना, ये फिनोल बोलता। देखो ये वो है ना, ये OH इधर अटैच हो गया। अरे ये OH अटैच है तो ये खाली है ना, सो एक हाइड्रोजन निकाल के CH3 ले लो, इधर CH2, इधर हाइड्रोजन निकालता ना, समझ में आ रहा है ना तुमको? ये CH2, इधर एक हाइड्रोजन निकालता ना, ये हाइड्रोजन CH2 CH3, और दो पोजीशन में है, तुम क्या करो? CH3 और दो पोजीशन में, तुम क्या करो? मेटा पोजीशन, तुम क्या करो? पैरा पोजीशन, तुम क्या करो? क्या करने क्या हो गया ना, और क्या करता तुम? समझ में आया ना, समझ में आया ना? यस। हाँ देखो एरोमेटिक अल्कोहल, ये एरोमेटिक अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ फिनोल, ये पूरा फिनोल नीटली लिखा है, देखो फिनोल। नेक्स्ट ईथर, अरे ईथर लिखना इतना इजी है, देखो बाप रे बाप रे, ये क्या है? अल्कोहल, ठीक है ना। ईथर, ये ऑक्सीजन अटैच करो, ऑक्सीजन अटैच करो, सो ऑक्सीजन अटैच किया, बाद में क्या है? ये CH2AH, CH3, हो गया ईथर, हो गया। समझ में आया ना? इजी लग रहा है ना बेटा? ठीक है बेटा, अभी तक हम तुमको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स दिया। आज तुम क्या करना, जितना एग्जाम्पल हम दिया उतना एग्जाम्पल तुम प्रैक्टिस करो। कल नेक्स्ट आइसोमेरिज्म पढ़ा था, ठीक है ना, मेटामेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म, दो वो छोटा छोटा है, एक लेक्चर में खत्म होता। सो कल हम वही पढ़ाता बेटा, ठीक है ना। यस, ऑल द बेस्ट।